नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज एक अपना महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पेपर 1 से संबंधित है। ठीक है, कल हमने इसी से संबंधित एक पार्ट पढ़ा था, यानी हम शोध अभिकल्प पढ़ रहे, रिसर्च और डिजाइन के भाग को पढ़ रहे थे। और कल हमने एक भाग पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन पढ़ी थी, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, यानी विवरणात्मक और नैदानिक शोध अभिकल्प यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ऐसे ही हिंदी साहित्य की भी आपको टाइम से मिलती रहती है। और आप ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य और पेपर 1 का। हिंदी में पेपर 1 हम देते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी डिटेल में पूरी बात क्लियर कर देंगे। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा एक बार। अगर आप कंप्लीट एक सिस्टम वे से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना ये कोर्स, जो कि हमारा विवरणात्मक और नैदानिक शोध अभिकल्प पर आधारित है। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प। आज हम पढ़ेंगे उसी श्रृंखला में विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध अभिकल्प और उसके बाद नैदानिक शोध अभिकल्प। ठीक है, एक्सप्लोनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है ये? किसी स्थिति, समूह, व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को जानने के लिए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी विशेष विषय या समस्या से संबंध में जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी किसी भी स्थिति, यानी कोई भी समूह होता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके गुणों को जानने के लिए हम इस यानी वर्णनात्मक शोध एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, जो वास्तविक तथ्य होते हैं उन वास्तविक तथ्यों का वर्णन, हम इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है, जो वास्तविक तथ्य हैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के द्वारा घटनाओं और तथ्यों को क्या होता है, उसी रूप में प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है जैसा कि वे वास्तव में होती है। यानी इसमें कोई भी घुमा फिरा के बनावटी चीज नहीं होती है, ये केवल उसी रूप में, यानी जो जैसा है उसको वैसे ही वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने पर बल देते हैं इसमें। और ये क्या करता है, वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के अंतर्गत जनगणना प्रतिवेदन, किसी विषय से जुड़े लोगों के विचारों के अध्ययन को रखा जाता है। यानी जनगणना के जो प्रतिवेदन होते हैं या कोई भी ऐसा विषय है जिससे संबंधित लोग अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो उन सारे विचारों को चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत, रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत। ठीक है, और इस तरह के शोध में क्या होता है, जो हम मेथड का यूज करते हैं कि कैसे हम सामग्री को एकत्रित करते हैं, तो वो होते हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और अवलोकन। यानी इन 4-5 विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, इससे संबंधित जो भी सामग्री होती है उस सामग्री को संकलित करते हैं। ठीक है, कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, किसमें? वर्णनात्मक रिसर्च यानी शोध अभिकल्प में ही प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, घटना का उल्लेख किया जाता है जिसके आधार पर यथार्थता का अध्ययन किया जाता है। यानी जैसी घटना हुई है सेम उसको उसी रूप में उसका वर्णन किया जाता है, जिससे उसके यथार्थ अध्ययन वहां पर करने में आसानी हो सके। ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं इस वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के? तो ये क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं का एक सटीक चित्रण या वर्णन प्रदान करना इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कोई भी घटना होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी स्थिति है या कोई समूह है, कुछ भी है, यानी जिस भी चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका एक सटीक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, क्योंकि वो वर्णात्मक रूप में होगा, उसका वर्णन एक यानी एक सिस्टम तरीके से होगा, तो सटीक चित्र वहां पर मिलता है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति की व्याख्या, आवृत्ति और जानकारी का को वर्गीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, वर्तमान जो स्थिति है उसकी व्याख्या करना, और जो चयनित चरों के बीच सह संबंधों को खोजना, है ना, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच रिलेशंस को खोजना, ये क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का। ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? तो विशेषताएं देख लेते हैं। ये क्या होता है, पूर्ण और यथार्थ सूचना प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विशेषता है इसकी। यानी एक पूर्ण सूचना देगा, यहाँ पर कोई मतलब हर चीज वर्णन रूप में मिलेगी। हम नाम से समझ सकते हैं कि वर्णन का मतलब एक एक चीज का हमारे पास उसका लेखा जोखा होता है। और ये क्या करता, और यथार्थ जो वास्तविक रूप में जैसा है उसको उसी रूप में वो सूचना मिलती है। ठीक है,
और वर्णनात्मक शोध अभिकल्प ये निर्धारित करता है कि दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध है या नहीं, यानी चरों के बीच रिलेशंस को बताता है, वेरिएबल्स के बीच इनके बीच रिलेशन है या नहीं इस संबंध को बताता है। और इस प्रकार के शोध अभिकल्प में क्या होता है, तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जा सकता है, यानी कोई भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम इस यहाँ पर आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे कि साक्षात्कार विधि है, अनुसूची, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष निरीक्षण करके और सहभागी निरीक्षण, सामुदायिक रिकॉर्ड का विश्लेषण आदि प्रविधियों का वर्णनात्मक शोध अभिकल्प में सम्मिलित किया जाता है। वर्णनात्मक शोध की अगली विशेषता है कि वर्णनात्मक शोध अभिकल्प में मिथ्या झुकाव या पूर्व धारणाओं से बचाव आवश्यक, यानी इसमें कोई झूठ नहीं होता है, जो न पूर्व आधारित मान्यताएं या धारणाएं बनती हैं जो वास्तविक तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, एकत्रित आंकड़ों की व्याख्या कई प्रकार से इसमें की जा सकती है। तो ये था वर्णनात्मक शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन, जो कि हमने यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं, इसी का अगला है भाग नैदानिक शोध अभिकल्प यानी क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन जो होता है। नैदानिक, नैदान मतलब किसी समस्या को निदान करना, नाम से ही हिंदी में समझ सकते हैं आप, यानी शोधकर्ता किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उसका निवारण करने के उद्देश्य से जिस शोध अभिकल्प का निर्माण करता है उसे नैदानिक शोध अभिकल्प कहते हैं। ठीक है, यानी नैदानिक मतलब निदान करना, किसी समस्या का निवारण करना, यानी तो जिसमें शोधकर्ता क्या करता है कि किसी समस्या का वास्तविक कारण या उसका यानी उसका निवारण करने के उद्देश्य से अगर हम किसी समस्या को दूर करने के लिए जिस शोध का प्रयोग करेंगे वो नैदानिक शोध विकल्प कहलाता है। ठीक है, तो नैदानिक शोध कार्य में क्या होता है, समस्या का पूर्ण और विस्तृत अध्ययन होता है और वो भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। और इसमें क्या होता है, समस्या की गहराई में पहुंचने का प्रयास किया जाता है, यानी एक किसी भी समस्या को एक गहराई से इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाता है वैज्ञानिक ढंग से, और उसके अंत उसकी गहराई यानी डेप्थ तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं कि और उसके वास्तविक तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं, और जिससे क्या होता है, समस्या के प्रत्येक संभावित कारण का ठीक से पता लगाया जा सकता है, यानी जो भी समस्या है उसका कौन सा कारण हुआ है, कौन सा हो सकता है, इन सारी चीज़ों का एक विस्तृत अध्ययन, विस्तृत कारण हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक विधि से ढंग से इसमें उस समस्या तक पहुंचा जाता है। और इस प्रकार के शोध अभिकल्प में समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए चरों का भी परीक्षण किया जाता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनका भी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है कि समस्याओं का यानी कारण क्या है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं नैदानिक शोध अभिकल्प की, वो देख लेते हैं। तो नैदानिक शोध किसी समस्या के समाधान की खोज के लिए किया जाता है, सबसे पहली बात, यानी निदान से ही समझ सकते हैं कि कोई भी समस्या है उस समस्या के निवारण, उस समाधान के लिए हम इसको करते हैं। दूसरा, नैदानिक शोध कार्य वैज्ञानिक पद्धति का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, इसमें प्रथम चरण परिकल्पना का निर्माण और उसी के आधार पर अध्ययन करता है, यानी इसी में ही क्या होता है, नैदानिक में ही क्या होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। तो नैदानिक शोध में हम सबसे पहले हमने क्या देखा कि परिकल्पना का निर्माण होता है, यानी सबसे पहला काम इसका क्या होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। उसके बाद इसका दूसरा आगे बढ़ते हैं, तो इसकी अगली विशेषता है कि नैदानिक शोध कार्य की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को शीघ्र अतिशीघ्र उपाय करने या उपचार करने से संबंध होती है, यानी जो भी सामाजिक व्यवस्था है, जो भी सामाजिक संबंध है, उनसे उत्पन्न जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, उन समस्याओं का जो अतिशीघ्र उपाय करना, ठीक है, या उन समस्याओं का शीघ्र निवारण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी उसी से ये संबंधित होती है कि जो सामाजिक व्यवस्था और संबंधों में उत्पन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं का शीघ्र ये निवारण ढूंढ सके। ठीक है, अगला है नैदानिक शोध में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से समस्या के कारणों का सही रूप में पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नैदानिक शोध में समस्या का उपचार के विषय में वर्णन एवं विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था नैदानिक, यानी किसी भी समस्या, सामाजिक स्थिति में उठी समस्या, उसके संबंधों से समस्या जो उत्पन्न है, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए जो भी जिस हम यानी रिसर्च शोध अभिलेख का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा नैदानिक शोध अभिलेख कहलाता है।
उसके बाद अगला है हमारा आज का अंतिम है ये कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प क्या होता है। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प में क्या करते हैं कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग चरों के बीच कारणात्मक संबंधों का परीक्षण करने के लिए, प्रयोग से ही समझ जाएंगे कि यानी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच एक कारणात्मक जो संबंध है, उन संबंधों का जो परीक्षण किया जाता है, उनके लिए इस प्रयोगात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्ययन समस्या के विश्लेषण हेतु किसी न किसी प्रकार का प्रयोग समाहित होता है। यानी इसमें हम जो भी काम करेंगे वो किस पर आधारित होगा, प्रयोग पर आधारित होगा। तो ये प्रयोगात्मक शोध विकल्प होगा। ठीक है, इनमें क्या होता है, नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण परीक्षण के द्वारा शोध समस्या का व्यवस्थित अध्ययन करने की रूपरेखा को प्रयोगात्मक शोध विकल्प कहते हैं। यानी कि मतलब नियंत्रित दशाओं में, यानी जो भी एक निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा, यानी जो भी प्रयोगशालाओं में जो शोध होते हैं ना, प्रयोगशालाओं में अधिक ही उपयुक्त होती है और वहाँ पर यानी कि रूपरेखा बनाकर जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक शोध विकल्प कहलाता है। ठीक है, और यह विधि क्या होती है, समूहों में किए जाने वाले अध्ययन पर आधारित होती है और नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसमें केवल वह चर प्रभावकारी नहीं होता जिसका अध्ययन किया जाना है। यानी जिस चर का हम अध्ययन करते हैं वो चर केवल प्रभावकारी नहीं होता है, बाकी इसमें सभी चर प्रभावकारी होते हैं। और ये नियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह, इसमें दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, और ये विधि समूहों में प्रयोग की जाती है। तो ये तो था हमारा आज का विषय जो कि हमने लिया था रिसर्च अभिलेख से संबंधित, यानी कि शोध अभिलेख यानी रिसर्च डिजाइन से संबंधित ये हमारा टॉपिक था, आज यहाँ पर पूरा हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर 1 के आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप अधिक लोगों को इससे लाभ भी मिल सके। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।